वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो 9.1 को लेकर के आए हैं और इसमें हम कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हल कर चुके हैं जिनकी वीडियो चैनल पर है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब आज हम इसमें से 3 प्रश्न और बचे हैं, 9, 10, 11 वो हल कर लेंगे। तो पहले अपन 9वां प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद फिर 10वां, फिर 11वां। ठीक है, प्रश्न करेंगे 9 से स्टार्ट। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजाकार। ये अष्टभुजा कैसे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया अष्टभुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक बेटा, देखो अगर ये 5 है तो इसकी ये सारी भी जितनी भी भुजाएं वो सारी 5 5 होंगी। ये वाली भुजा है वो 11 है और इनके बीच की दूरी 4 है और ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। ठीक है, तो मैं चित्र बना करके फिर आपको इसको हल कर बताता हूँ। तो बेटा ये प्रश्न नंबर 9वां है, राइट। अष्टभुजाकार मैंने आकृति बनाई इस शेप में। ये बेटा अष्टभुजाकार आकृति बन गई। ठीक है, ये भुजा 11 थी, अभी अपन ने यहाँ पे नोट किया था 11 मीटर की। ये मध्य की दूरी आपकी 4 मीटर थी और ये भुजा 5 मीटर थी। ये सारी बेटा 5 5 5 होंगी। ठीक है, तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। ये लाइन खींची तो बेटा मैंने यहाँ भी लाइन खींच दी, तो ये भी 11 होगी और ये भी दूरी आपकी 4 ही होगी। तो बेटा ये बन गया समलम, ये बन गया समलम, ये बन गया आयत। अपन तीनों को निकाल करके जोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी और ये नाम दे दिया डी। फिर मैंने दे दिया नाम ई, यहाँ दे दिया मैंने एफ, यहाँ दे दिया जी और यहाँ दे दिया मैंने एच। तो सबसे पहले मैं ए बी सी डी का निकालना एरिया, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये हो जाएगी मध्य की दूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा एरिया ए बी सी डी 1/2 समांतर भुजाओं का योग, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है। तो ए बी प्लस डी सी। ठीक है, मध्य की दूरी मैंने यहाँ पर लिख दी डी एम और मध्य की दूरी हो जाएगी आपकी डी एम और इसको मान लेंगे अपन एन। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? क्योंकि ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये बेटा समलम बन गया, ये भुजा इसके समांतर है, ये मध्य की दूरी हो गई, तो ये समलम को मैंने सूत्र लगाया। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी कितनी बेटा 11, ये कितनी बेटा 5, क्योंकि ये सारी भुजाएं 5 5 हैं, तो प्लस के 5, मध्य की दूरी 4। ठीक है, बराबर आ गया 1/2 आ गया, इंटू में ये हो गया आपके 16, इंटू में हो गए 4। ठीक बेटा, 2 से कट गया 4 कितनी बार? 2 बार। तो आपके पास 16 बच गया और इंटू में बच गया 2, तो 16 दूना कितने हो गए? 32 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये अगर 32 आ रहा है तो ये भी 32 होगा। ठीक है, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब सीधे आओ, देखो अपन ने एक पॉइंट निकाल दिया। दूसरा देखो ए ई एच और बी का क्षेत्रफल, ए ई बी और एच का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ए ई बी एच का निकालना क्षेत्रफल। अब बेटा ये आयत बन गया और आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई तो 11 है ही, ये 11 और ये 5 है, तो कितनी हो गई? 11 पंजे 55।
मीटर स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब पूरे का निकालेंगे एरिया। तो इसके लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर हल कर दिया इसको बेटा। देखो इसको देखेंगे, अष्ट भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो बेटा ये 32 था जो हमने यहाँ पे निकाला, तो 32 प्लस आयत का अपन ने अभी निकाला 55, ठीक है। और इसका भी एरिया यही होगा, यानी कि वो भी 32 ही होगा। अब जोड़ लो, 5 2 7 2 9, 3 3 और 5 8 और 11, ये 119 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। एक बार जोड़ ले और, तो देखो 2 और 5 7 और 2 9, यहाँ हो गया 8 और 3 11, ये इसका पूरे का एरिया आ गया। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो 10वां। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये पंचभुज के आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ज्योति और कविता ये दो गर्ल्स हैं, इनको भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि है क्या, वो आपको बता दें। अपन भी वही निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं चित्र बनाता हूँ। ये है प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है बेटा। चित्र बनाता हूँ मैं, देखो पहले बनाया मैंने चित्र पंचभुज, ये पंचभुज बन गया, ठीक है। इसकी ये दूरी बेटा 15 है मीटर, ये भी बेटा 15 ही है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 30 है, मीटर है, ठीक है बेटा। और ये भी कितनी है 15। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब इसमें दो हैं विधियाँ, एक विधि तो है बेटा ज्योति की। ज्योति क्या करती है, इसको बेटा दो भागों में बांट देती है। पहले अपन ज्योति की टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। तो ज्योति कैसे निकालती है, देखो उसने क्या करा कि इसको दो भागों में बांट दिया। ये भाग आपका समलंब चतुर्भुज बन गया, तो ये भी बन जाएगा आपका समलंब, और दोनों की आकृति सेम है। एक का निकालो, दो से गुणा कर देना, आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया मैंने बी, ये नाम दे दिया मैंने सी, ये नाम दे दिया डी, ये नाम दे दिया मैंने ई, और ये नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकालूंगा ए बी ई और एफ का क्षेत्रफल। तो मैं निकालूंगा एरिया ए बी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्योंकि बेटा ये समलंब बन रहा है, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य की दूरी। तो समांतर भुजाएं देखो ए एफ और बी ई होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एफ प्लस बी ई, ठीक है। ए एफ प्लस बी ई, मध्य की दूरी ये हो जाएगी ए बी, तो इंटू मध्य की दूरी हो जाएगी आपकी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 1/2 इंटू, देखो ये दूरी है बेटा 30 मीटर, तो ए एफ की जगह आ जाएगा 30, ये है 15, बी आगे 15 आ गया, ठीक है। देखो ए एफ कितनी बेटा 15, और बी कितनी बेटा 30। मध्य की दूरी, ये दूरी आधी कर दो, यानी कि 15 की आधी हो जाएगी 7.5, ठीक है।
देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये थी बेटा यहाँ तक 15, तो आधी हो जाएगी 7.5, ये 7.5, ये 15 है और ये आपकी 30 है। यहाँ आ जाओ, 1/2 आ गया, इंटू में आ गया 35, और ये कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे आ जाएगा 7.5। ठीक बेटा, अब इसको गुना करके 2 का भाग लगा दो, इंटू करते हैं, चलो ये रहने दो। तो ये आ गया आपका 1/2 15 45 इंटू 7.5, ये 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को इसका भी निकालना है, तो दोनों सेम है, तो ये इस मान को 2 से गुणा कर दो तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 45 इंटू 7.5, और इसको गुणा कर दूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाए, क्योंकि ये पूरा 2 भागों में बट गया, तो मैंने इसको गुणा कर दिया 2 से। अब देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 45 इंटू 7.5। अब इसको इंटू कर लो, देखो 55 25, हासिल के 2 20 और 2 22, 7 से कटो, 7 पंजी 35, 3 28 3 31, तो यहाँ 5, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो ये बेटा इसका क्षेत्रफल आ गया। और 1 के बाद लगा दो दशमलव, तो ये आंसर आ गया 1 को। ठीक है, अब ये तो थी ज्योति की। अब वो नेक्स्ट जो है वो लड़की है आपका कविता, वो इसको अलग विधि से हल कर रही है। तो कविता की ने क्या करा, उसने ये बनाया, इसको देखो मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, ये देखो कविता का अलग टेक्निक है। ये बन गया आपका पंचभुज, ये 15 है ही, ये 15 है बेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये कितनी है 30, ठीक है, तो ये भी कितनी होगी 15। अब जो कविता है उसने क्या है, इसको यहाँ से बांट दिया, यहाँ से 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, तो इसका एरिया और ये एरिया अपने को निकाल के भी जोड़ देना है। ये टेक्निक किसकी है, कविता की। देखो ये बन गया ट्राइंगल, नाम दे दिया मैंने, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ठीक है। तो बच्चा पहले मैं निकालूंगा ए सी डी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे निकालूंगा मैं एरिया, ठीक है, ए सी डी ई। अब ये बेटा वर्ग बन गया, तो वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो कितनी देर रखिए 15 इंटू 15, ये 2 टाइम, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे आओ, अब अपन निकालेंगे एरिया ए बी सी का, तो एरिया निकालेंगे अपन ए बी सी का, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 1/2, आधार कितना है 15, क्योंकि ये भी 15 है, ऊंचाई देखो ऊंचाई यहाँ तक बेटा देखो 30 है, और यहाँ तक कितनी है 15, ये यहाँ तक तो कितनी 15 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30, तो इसमें ये हो जाएगी 15, तो इंटू में लगा दी मैंने 15, ठीक है, बराबर लगाओ 1/2, 15 15 गुणा करेंगे तो 225। अब इसे काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सही बेटा। अब पूरे का क्षेत्रफल यानी कि ये और ये जोड़ दो, तो अपन निकालेंगे एरिया पंचभुज, ठीक है, पंचभुज, तो ये कितना है 225,
इसमें जोड़ दो 112.5। तो देखो 0.5 क्यों करेगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 3, 337.5। तो देखो कविता का भी ये आया, इसका भी आया। सबसे अच्छी विधि लगी किसकी, ज्योति की। धन्यवाद।